दोस्तों एक मेरे पास अभी इंस्पायरन का ये अजीब ही मॉडल है। मतलब अगला का स्क्रीन टूट गया कि ये सब सारे कुछ खोल दिया और इसको मतलब एक तरह से ये डेस्कटॉप बना के अगला चला रहा था। तो अभी एक्चुअली उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि अभी पावर डालने पे भी ना ये ऑन हो रहा है ना बैटरी चार्जिंग हो रहा है। तो ये एक लेनोवो बोलते सॉरी डेल का है। तो डेल का आप देख सकते हैं इंस्पायरन 1545 है ये। तो चलिए, बैटरी उठती तो बहुत पुराना मॉडल है लेकिन फिर भी अपने पास आया है तो क्यों नहीं बनाए। चलिए थोड़ा सा डाल भी लेते हैं चार्जर वगैरह। ये चार्जर डालते हैं तो आप एम्पियर में देखिए आपका 136 जा तो रहा है। अच्छा चलिए एक बार ऑन भी करके देखते हैं। आप एम्पियर में देख गौर कीजिएगा, देखिए ऑन तो कर रहे हैं लेकिन ये आपका ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है एक बार खोल के फाइनली इसे देखते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने तो बस इसे खोला हूँ अभी और इतना सारा डस्ट है इसमें। अभी ये पूरा डस्ट जमा हुआ है जिसे मैं और भी अभी खोलूँगा। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं रोबिंट MB 08212-2। ये इसका पार्ट नंबर है। मुझे तो कहीं कहीं जला हुआ टाइप का फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये और ये। अब इसे पूरी तरह से साफ़ करना पड़ेगा तभी मुझे फाइनली पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे ऑलरेडी खोल लिया हूँ और सारा कुछ साफ़ सुथरा ऑलरेडी मुझे कर लिया हूँ। तो मुझे कहीं वैसे बर्निंग वर्निंग टाइप में कहीं फील वैसे तो एक जगह दिख रहा था, आप लोग को बता रहे थे इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे ऑलरेडी कुछ हुआ नहीं है, कोयल का है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये 19 वोल्ट डालकर मेरा तो क्योंकि 15 दिखा रहा था DC में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरा 19 वोल्ट इन कर रहा था। इसमें एक बार देख लेते हैं 19 वोल्ट का जो सप्लाई है जहाँ जहाँ होना चाहिए मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अब मल्टीमीटर में भी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये तो मुझे 19 वोल्ट नहीं मिल रहा इधर भाई, ऐसे क्यों। चेक तो डाला, इसके पीछे से चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा 3.5 वोल्ट का सेक्शन शायद ये आप देख सकते हैं, ये दोनों कॉयल हो सकता है। तो क्यों नहीं एक बार इसी यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। मैंने ये बन रहा है, अरे ये तो बन रहा है, मतलब वो 19 वोल्ट मेरा ऑलरेडी बन रहा है। देख सकते हैं ये 3.5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट का कॉयल मेरे दोनों साइड बन रहा है। इसका मतलब है बन रहा है, तो फिर ये इसका है कि ऑन तब नहीं हो रहा होगा। एक बार ऑन में भी देख लेते हैं। ऑन में स्विच में सप्लाई, अच्छा ये मेरा स्विच का सप्लाई है। तो चलिए चेक करते हैं। ये मेरा आप देख सकते हैं स्विच में सप्लाई ही नहीं बना रहा है, इस कारण से ये मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। चारों का चारों पिन में आप देखिए ये मेरा ऑलरेडी सप्लाई ही नहीं बना रहा है, इस कारण से ये सिस्टम मेरा ऑन नहीं हो रहा। तो 3.5 वोल्ट के बाद मुझे बनाना चाहिए था और भी सप्लाई। तो आप ये आयो का एक बार थोड़ा सा रिक्वायरमेंट चेक कर लूँगा, नहीं तो RTC सेक्शन का एक बार चेक कर लूँगा, कहीं कोई RTC सेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है। आप इसका आयो देख सकते हैं, ये विनवॉन का आयो है, बहुत पुराना आयो है। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पुराना हो आयो नया आयो, बस उसका सीक्वेंस आना चाहिए
कि ये आयो मेरा किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेरा वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो बेसिक चीज़ रहता है, वो जानकारी होना। तो मैं क्यों नहीं एक बार आरटीसी सेक्शन ही पहले चेक करता हूँ। चलिए आरटीसी सेक्शन को एक बार चेक करते हैं। चलिए आरटीसी सेक्शन का मेरा कौन सा ये डायोड है वो भी मुझे चेक करना कहा कि बहुत ज़रूरी है। जब तक से आरटीसी सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस किस्म ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आरटीसी सेक्शन को ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही किसी सेक्शन में चेक करेंगे, क्योंकि इस मॉडल में बहुत ज़्यादातर आरटीसी सेक्शन का इशू आता है। एक बार आरटीसी के अगल बगल में यहाँ पे कहीं मेरा डायोड तो नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी एक बार सप्लाई चेक। अब मेरा मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं, तो आरटीसी का सप्लाई मेरा 1.7 वोल्ट ही समथिंग मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो इसके आगे में मेरा ये आरटीसी सेक्शन का मुझे लगता है सिमेट्रिक्स इसका खोल के मुझे देखना ही पड़ेगा। चलिए अपना एक बार सिमेट्रिक्स को इससे ओपन करते हैं, और ओपन करके देखना पड़ेगा मुझे। पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर है 082, तो उसके बाद 12-12। चल बेटर है कि उसके पीछे साइड में मुझे को दिख रहा है, इसे एक बार सर्च करके देख लेते हैं। U24, कहीं यही तो आरटीसी का सप्लायर नहीं है कि ये है D14? ये तो नहीं है। उससे पहले इसका बैक साइड में देख लेते हैं। ये आरटीसी का क्या नाम नंबर है इसका, मैं थोड़ा सा RTC1 है। अच्छा, मैं सीधे आरटीसी लिख दिया था, तो 1 थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ ताकि ढूंढने में मुझे आसानी होगा। चलिए देख सकते हैं, वो तो मैं टाइप करके सर्च भी कर चुका हूँ। तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है वो थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। ये पहला, दूसरा, यस ये रहा। मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, यस देखिए, तो ये मेरा U24 ये मेरा ड्यूल डायोड है। तो यहाँ पे मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था। अगर यहाँ आ रही, मैं थोड़ा सा डायग्राम से दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था। अगर सप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर इसे चेंज करके एक बार देख लेंगे। कभी कभी क्योंकि इस मॉडल में आरटीसी सेक्शन में ज़्यादा इशू आता है, तो इसीलिए मैं सोचा फाइनली इसको एक बार आरटीसी सेक्शन को ही से चेंज करके एक बार देख लेते हैं इसे। तो चलिए पहले इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये मेरा आरटीसी का सेल है। ये मेरा आरटीसी का सेल हो गया। तो चलिए मेरा जो था नंबर U24, तो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा दिख गया मुझे। अब बस मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये U24 है आरटीसी सेक्शन का। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे मुझे 3.3 वोल्ट अवेलेबल होना चाहिए, या फिर बैटरी का जो सप्लाई होगा वो सप्लाई की यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए। अगर कम होगा या फिर सप्लाई नहीं बन रहा होगा तो फिर मेरा ये आरटीसी का इसको चेंज करके मुझे देखना पड़ेगा।
तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। पहले ग्राउंड में रख लेते हैं। अरे सही में जी, इसका तो साला यस, इसका मतलब मेरा सप्लाई आरटीसी का नहीं बन रहा है। तो ये साइड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देख सकते हैं। ये मेरा बैटरी में जितना सप्लाई दिखा रहा था उतना ही सप्लाई इधर है। इस रेजिस्टेंस में होना चाहिए सप्लाई, बिल्कुल सही है। फिर मुझे इस वाले पॉइंट में क्यों नहीं सप्लाई मिला भाई? सप्लाई नहीं मिला। चलिए एक बार फाइनली उसी को चेंज करके देखते हैं। डुअल डायोड निकालते हैं अपना कहीं से भी ढूंढ के। पहले तो इसी को पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा हाइट कर देते हैं। उसके बाद ब्लोअर से निकाल लेते हैं अपना। उसके बाद आरटीसी सेक्शन क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर एक एक करके फिर चेक करेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा। अगर ऑन नहीं होगा तो फिर दिक्कत करेगा फिर, क्योंकि सबसे पहले पुराने बोर्ड में भी आरटीसी सेक्शन का बहुत ज़्यादा फॉल्ट मिलेगा। और आप लोग को पहले आरटीसी सेक्शन ही देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आरटीसी सेक्शन ही नहीं बनेगा आपको पीसीएस को इनेबल होने ही नहीं देगा आपका। जब तक पीसीएस आपका इनेबल नहीं होगा तो फिर आपका काम नहीं करेगा सही से। आप देख सकते हैं इसे तो मैं फाइनली चेंज कर लिया हूँ। दूसरा निकाल लेता हूँ। कोई भी बोर्ड पुराने बोर्ड से भी निकाल के मैं डाल सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बड़ा चीज़ नहीं। इस वाले बोर्ड में ये रहा आरटीसी का जैक। तो मुझे ये आरटीसी का जैक है, ये आरटीसी का जैक है। तो इस पे इसका डायोड कहाँ पे है भाई? तो अच्छा ये साइड में। अच्छा इसका देखिए डायोड ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो इसके पीछे साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल है ही नहीं, वही है। तो चलिए उसे फाइनली निकाल लेते हैं और निकाल के फिर इसको चेंज कर देते हैं। चलिए ये तो मैं निकाल लिया और नया पुराना एक साथ में रख देते हैं और इससे फिर चेंज करना और चेंज कर देंगे इसे। इसे अब तो निकाल तो लिए हैं, अब इसे लगाना भी पड़ेगा ना। अच्छा आप देख सकते हैं ये मैं ऑलरेडी निकाला हूँ। तो अब कहाँ चला जाता है, इसे मैं ऑलरेडी निकाला हूँ। तो इसे चलिए साइड कर देता हूँ और जो मैं अभी उससे निकाला तो इसको मैं निकाल के उस पे लगाता हूँ। जैसा था वैसे मुझे पकड़ना पड़ेगा इसे। यस, चलिए थोड़ा हाइट ही कर लेते हैं। तो इसका मैं तो लगा लिया हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसमें मिस्टेक क्या किया हूँ, ये मेरा मैं तो इसे लगाने के बाद ये देख सकते हैं आरटीसी सेक्शन का जो बैटरी ऑलरेडी मेरा लगा हुआ रह गया था। लेकिन ऐसा ना आप लोग नहीं कीजिएगा कि आरटीसी का बैटरी को निकाल करके ही
इसे आप आरटीसी का डायोड को चेंज कीजिएगा। मैं थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, इसकी वजह से मैं इसे कर नहीं पाया। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं, क्योंकि मैं तो उसे लगा लिया ग्राउंड में रख करके। जो मेरा ये साइड में जो वोल्टेज है आप देख रहे हैं 1.7 वोल्ट ये साइड में, तो मुझे ये साइड में भी मिलना चाहिए था। यस यस, आप देख सकते हैं ये मुझे मिल गया। मेरा बैटरी थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी वो सप्लाई मिलना चाहिए। चलिए इसे एक बार पावर डाल के देखते हैं। पे मेरा सप्लाई एक्चुअली बना कि नहीं बना वो देखना ज़रूरी है। ग्राउंड पे रख लेते हैं, इसे चेक करते हैं। ये नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। हाँ आप ये देख सकते हैं इसमें मेरा फाइनली बन गया। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ऑन करूँगा और ऑन करके मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ। यस यस, आप ये ऑन का लाइट भी जल गया मेरा। आप डीसी का एम्पियर भी देख सकते हैं। चलिए ये भी मेरा बन गया। ओह चलिए, ये मेरा आरटीसी सेक्शन का ही प्रॉब्लम था और ये रहा आरटीसी का डायोड। मेरा तो ऑन हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसे फाइनली एक बार कस लेते हैं और डिस्प्ले भी इसे देख लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं चलाया क्योंकि मेरा इधर प्रोसेसर ऑलरेडी खुला हुआ। चलिए मैं ऑलरेडी इसे फाइनली अभी तो कसा हूँ और कस के अब इसे आप लोगों को कीबोर्ड में डिस्प्ले दिखा देता हूँ। बटन भी लगा लिया मैंने, जी थोड़ा सा लगा लेता हूँ। चलिए अब इसे ऑन करते हैं। आप यहाँ भी डिस्प्ले देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट जल रहा है और आप एम्पियर भी बिल्कुल 800 और ये आपका कीबोर्ड में भी आपका लाइट कंटिन्यूस जल रहा है, आप देख सकते हैं। ये मेरा ऑलरेडी डिस्प्ले आ चुका है। ये मुझे फाइनली आरटीसी सेक्शन का ही प्रॉब्लम मिला था। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कमेंट कीजिए। अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी बता सकते हो मुझे। चलिए, थैंक यू।